Hello everyone, in this video we are going to study class 10 science chapter 3 metals and non-metal. Topics to be covered in the chapter metal and non-metal, physical properties of metal and non-metal, malleability, ductility, conductivity, lustrous, sonorous, hardness और state. ये 8 physical properties हैं. Next है chemical properties with air, water, acids, other metal salts and non-metal. अकरेंस ऑफ मेटल में 3 है, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, दूसरा एक्सट्रैक्शन एंड तीसरा रिफाइनिंग ऑफ मेटल, लास्ट में कोरिजन एंड प्रिवेंशन. तो चलिए शुरू करते हैं मेटल्स के बारे में. इंट्रोडक्शन. एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिक्स ऑफ देयर प्रॉपर्टी. सो एलिमेंट्स हमने पढ़ा था, जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है मेटल एंड सेकंड है नॉन मेटल. ये सारे जो डायग्राम्स हैं ये मेटल्स हैं, ये गोल्ड की बैंगल्स हैं, यहाँ पे कॉपर वायर्स हैं, ये एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स हैं और यहाँ पे आयरन नेल्स हैं. सेम ऐसे ही अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो यहाँ पे कोल है, नेक्स्ट है यहाँ पे रेड फॉस्फोरस और यहाँ पे है टिंक्चर ऑफ आयोडीन. जैसे किसी बच्चे को कभी चोट लग जाती है तो जो डॉक्टर ब्लू कलर का या लाइट ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस यूज करते हैं उस चोट को हील करने के लिए, साफ करने के लिए, उसको हम कहते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन. तो एक बार मेटल्स एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं. एलिमेंट्स विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं अपने अंदर से, और वो मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं. मेलिएबल मतलब उनको थिन शीट्स में कवर किया जा सकता है और डक्टाइल मतलब वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे गोल्ड, आयरन और कॉपर, एल्यूमिनियम. इसको हम मेटल्स कहते हैं. अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो एलिमेंट्स विच डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉर्मली सभी नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं करते, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर पाते, और ना ही वो मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, जैसे फॉस्फोरस, आयोडीन और क्लोरीन. तो इसको हम नॉन मेटल्स के पार्ट में रखते हैं. पहली फिजिकल प्रॉपर्टी मेलिएबिलिटी है, इसको थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ते हैं. The property which allows the metal to be hammered into thin sheets is called malleability. यहाँ पे एक ब्लैकस्मिथ है, इसने एक आयरन को हीट किया है और हीट करने के बाद उसमें धार लगा रहा है, मतलब उसको पीट पीट के थिन शीट्स में कन्वर्ट कर रहा है. जब किसी भी एलिमेंट को थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं malleability. यहाँ पे आपको दिख रहा है एल्यूमिनियम फॉइल. ये एल्यूमिनियम फॉइल रोटी रैप करने या कोई सामान को रैप करने में इस्तेमाल की जाती है. ये भी मेलिएबल प्रॉपर्टी होने के कारण, एल्यूमिनियम की मेलिएबल मतलब थिन शीट्स में कन्वर्ट होने के कारण से हम इसका इस्तेमाल कर पाते हैं. यहाँ पे ये सिल्वर कोटिंग करी गई है मिठाइयों के ऊपर. दिवाली आने वाली है, दिवाली के लिए, ताकि इनको देखने की प्रेजेंस जो है इनकी वैल्यू बढ़े. अब हम पढ़ते हैं सभी मेटल्स के बारे में. ऑल मेटल्स आर मेलिएबल बट गोल्ड इज द मोस्ट. ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है सबसे अधिक मेलिएबल कौन सा मेटल है, तो आपको गोल्ड ध्यान रखना होगा. उसके बाद है सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड कॉपर. अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो दे आर नॉट मेलिएबल, दे आर ब्रिटल. अगर हम चाहें कि कोल है, इसको पीट पीट के हैमरिंग करके एक थिन शीट बना दी जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल नहीं होते, ये ब्रिटल होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी. मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. मेटल्स जो हैं वो थिन वायर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं. जैसे ये गोल्ड की रिंग है. गोल्ड की रिंग कैसे बनी है? यहाँ पे कई सारी गोल्ड की वायर्स को यहाँ पे टेंगल किया गया है, जोड़ा गया है, बनाया गया है. सेम ऐसे ही अगर कोई मेटल है उसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी. सो ऑल मेटल्स आर डक्टाइल बट गोल्ड इज द मोस्ट. यहाँ पे भी गोल्ड ने सबसे आगे बाजी मारी है, क्योंकि गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है, गोल्ड सबसे ज्यादा मेलिएबल होता है, इसलिए हम गोल्ड की सबसे ज्यादा लंबी वायर्स बना सकते हैं डक्टाइल प्रॉपर्टी होने के कारण. फिर है सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम. ध्यान रखिएगा, गोल्ड की वायर्स इसलिए नहीं बनती क्योंकि वो चीप नहीं है, सस्ता नहीं है, जबकि सिल्वर का भी सेम वही कंडीशन है, ये बहुत महंगा मेटल है इसलिए इसकी वायर नहीं बनती. जबकि कॉपर और एल्यूमिनियम का हम वायर्स आसानी से देखते हैं अपने घर के आसपास, अपने घरों में भी लगाते हैं. नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल. ये डक्टाइल नहीं है, मतलब इनकी वायर्स नहीं बनाई जा सकती, ये ब्रिटल होते हैं, ये टूट जाते हैं.
थर्ड प्रॉपर्टी है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑल मेटल्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम बट सिल्वर इज द बेस्ट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन को समझने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है ए और यहाँ पे एक पॉइंट है बी। यहाँ से बी तक इलेक्ट्रिसिटी जाती है, जब हम ए को करंट देते हैं तो बी तक वो करंट पहुंच जाता है, इसको हम कहते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये प्रॉपर्टी मेटल के पास होती है और मेटल में भी सबसे ज्यादा कंडक्शन सिल्वर के पास होती है। ध्यान रखिएगा, मेलिएबल में गोल्ड है, डक्टाइल में भी गोल्ड है, बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में सिल्वर आगे निकल गया है गोल्ड से। और यहाँ 10th क्लास में यही पूछा जाता है कि सबसे बेस्ट कौन सा है। फिर है कॉपर, गोल्ड और एल्यूमिनियम, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सिर्फ अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो सिर्फ कार्बन का एक फॉर्म है ग्रेफाइट। वो ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करता है। ये पेंसिल के अंदर जो निब होती है, पेंसिल की जो लेड होती है वो ग्रेफाइट की होती है। जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ से कुछ बबल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये जो बबल्स हैं ये बता रहे हैं कि ग्रेफाइट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। सो नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सभी नॉन मेटल्स कंडक्टर नहीं होते, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है ग्रेफाइट जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्टर ऑफ हीट के बारे में। ऑल मेटल्स अलाउ हीट टू पास थ्रू देम बट सिल्वर इज द बेस्ट एंड कॉपर देन एल्यूमिनियम। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये हमारे पास एक मेटल रॉड है। इस मेटल रॉड को बर्नर से हीट करते हैं और यहाँ पे पिंस लगा रखी हैं, मोम की सहायता से इनको अटैच कर रखा है। तो जैसे जैसे ये मेटल रॉड हीट होगी तो पहले ये पिन गिरेगी, फिर दूसरे नंबर पे ये पिन, फिर तीसरे नंबर पे ये पिन। मतलब हीट जो है वो ऐसे यहाँ से ट्रांसफर हो रही है इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ, और सबसे लास्ट में ये वाली पिन गिरेगी। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं सभी मेटल्स। उसके बाद है मर्करी इज पुअर एंड लेड इज पुअरेस्ट। सो मर्करी एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है और लेड जो है वो पुअरेस्ट है। लेड सबसे बेकार है कंडक्टर ऑफ हीट में मेटल्स के अंदर। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि मेटल में भी सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर कौन है, तो वो है लेड और उससे पहले मर्करी। अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो यहाँ पे बड़ा सा क्रॉस दिख रहा है, इसका अर्थ ये है कि नॉन मेटल्स बिल्कुल भी हीट को कंडक्ट नहीं करते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है अभी तक इस वीडियो में जो आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट लिख के पूछ सकते हैं। हमारी ये जो वेबसाइट है www.theeducationplanet.org, यहाँ जाके इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स भी ले सकते हैं। इस पे मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।